अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है हुमा यासीन। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को बैंक के बारे में बताऊंगी। जैसे कि आप लोग पेपर पर भी देख रहे होंगे कि मैंने क्या टॉपिक लिखा है, जिसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। तो आज हमारे टॉपिक का नाम है बैंक इन्फॉर्मेशन। तो बैंक के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन तो सब जानते हैं कि बैंक है क्या, बैंक से क्या फ़ायदा हो सकता है, मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन जानते हैं। आज मैं आपको डिटेल में कुछ चीज़ें बताऊंगी जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती हैं, और इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आम लोगों को नहीं पता होती। आप सब ने बैंक का नाम सुना होगा, ऑब्वियसली सुना होगा, क्योंकि बैंक में हर किसी का अकाउंट होता है। बैंक से काम स्टार्ट होते हैं और बैंक से काम ख़त्म होते हैं। आपने अपनी मनी को डिपॉज़िट करवाया हुआ होता है और वहाँ से आप लोग लोन वगैरह भी लेते हैं, अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, अपना जो आपकी सेविंग्स होती है वो सारे आप लोग अकाउंट अलग अलग खुलवा के और वहाँ पे अच्छे से सेव कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी डिटेल्स होती हैं जो छोटी छोटी होती हैं, लेकिन ज़ाहिर है इंसान इतना ज़्यादा नहीं डीप में जा सकता है, इतने ज़्यादा काम होते हैं। तो थोड़ी बहुत चीज़ें जो है इन्फॉर्मेशन की बेसिक जो मुझे पता है वो मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। इन सब फैसिलिटीज़ के अलावा बैंक हमें और कौन कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, आज हम इस वीडियो में ज़रूर जानेंगे। और छोटी छोटी बेसिक चीज़ों को ध्यान में रख के सुने ताकि आपको समझ में आए। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको भी वो चीज़ समझ में आए। चलें फिर आगे बढ़ते हैं। What is a bank? Bank is a that place where you can deposit your physical form of paper money into your account in the digital form. They providing you loans and advance payments. बैंक एक ऐसी जगह होती है ना जहाँ पे आप अपनी पेपर मनी को डिपॉज़िट करवाते हैं। जब तक आपकी मनी पेपर्स में है, वो फिज़िकल अकाउंट में पेपर्स में है, लेकिन जब आप उसको बैंक में डिपॉज़िट करवा देते हैं ना, तो वो जैसे कि मैंने बताया आपकी फ़िज़िकल मनी जो है वो आपके बैंक में डिपॉज़िट होने के बाद आपकी डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। ये एक बेसिक फंक्शन है बैंक का। उसके बाद ही बैंक आपको लोन भी प्रोवाइड करता है, सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, मतलब डिफरेंट तरह से आप अपने उसी मनी को जो कि आपके पास फ़िज़िकल थी उसको आप यूज़ कर सकते हो। इसमें सबसे मेन चीज़ यही है, दे प्रोवाइड यू लोन एंड एडवांस। ये सबसे ज़्यादा जो है आपके काम आने वाली चीज़ है, अपनी मनी को बैंक में एज अ फ़िज़िकल यूज़ करना और बैंक के थ्रू यूज़ करना। तो ये सबसे मेन फंक्शन होता है बैंक की तरफ से अपने कस्टमर्स के लिए। नेक्स्ट, बैंक प्रोवाइड इंश्योरेंस ऑन योर डिपॉजिट एट इंटरेस्ट एंड यू कैन डिमांड और विदड्रॉ मनी एट एनी टाइम। उसी मनी पर सबसे पहले बैंक आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है आपकी मनी में, मतलब एडिशन होता रहता है इंटरेस्ट के ज़रिए। और इसके अलावा जैसे जैसे आपको ज़रूरत होती है आप उसको विदड्रॉ करवा सकते हो, एज अ चेक बुक, एज अ ATM कार्ड। ये ऑन डिमांड डिपॉज़िट है, जब भी आपको नीड हो आप उसको डिपॉज़िट करवा सकते हो। इसके बाद हम चलेंगे आगे। फंक्शन ऑफ बैंक्स को दो फंक्शंस में डिवाइड किया गया है। और सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि बैंक में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो डिपॉज़िट और एडवांस लोन, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन इस बैंक को जो है दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट पार्ट है उसका नाम है प्राइमरी फंक्शन और दूसरा नाम है सेकेंडरी फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शन में हमारे पास आता है एक्सेप्टिंग फॉर डिपॉज़िट। उसके बाद सेकंड है हमारे पास प्रोवाइडिंग लोन एंड एडवांस। मैंने आपको बताया था ना, एडवांस और लोन बैंक में सबसे ज़्यादा डिपॉजिट है। सेकेंडरी फंक्शन में हमारे पास आता है एजेंसी फंक्शन, यूटिलिटी फंक्शन। लोन और एडवांस के अलावा बैंक जो भी आपको फंक्शंस जो है प्रोवाइड करती है वो आपके सेकेंडरी फंक्शन में आते हैं। एजेंसी फंक्शंस में, यूटिलिटी फंक्शंस में, ये सब चीज़ें हमारी सेकेंडरी फंक्शंस में आएंगी। प्राइमरी फंक्शंस देखते हैं कि प्राइमरी फंक्शंस में हमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं और कैसे कैसे की जाती हैं।
सबसे पहले हमारे पास है डिपॉज़िट, उसमें आता है सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट में यही होता है जो भी आपके पास सेविंग्स होती हैं, आप जो मनी कैश रखते हैं उसको आप अपने सेविंग अकाउंट्स में डलवा सकते हैं ईज़िली और उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, और ये आपकी अपनी पर्सनल इनकम के लिए होता है। यहाँ कोई लिमिट नहीं होती आपके डिपॉज़िट की, जब आपको चाहिए, जब आपको जितने चाहिए आप अपने आराम से पैसों को विथड्रॉ करवा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सेकंड कैटेगरी है इसके अंदर करंट अकाउंट की। करंट अकाउंट ज़्यादातर वो लोग यूज़ कर रहे होते हैं जो बिज़नेस के थ्रू के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, और जब आप बैंक में जाते हैं तो आपको ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि आपको कौन सा मतलब सजेस्ट किया जाता है आपके अकाउंट के हवाले से कि आप किस पर्पज़ के लिए अपना अकाउंट ओपन करवा रहे हैं, सेविंग अकाउंट हो या आपका कैश करंट अकाउंट हो, कुछ भी इस तरीके से, तो वो आपको बैंक खुद जो है वो सजेस्ट कर रहा होता है। और करंट अकाउंट ज़्यादातर बिज़नेस के लिए प्रेफर किया जाता है क्योंकि इसमें कोई लिमिट नहीं है ट्रांजैक्शन की। लेकिन करंट अकाउंट पे आपको कोई जो है वो नहीं मिल रहा होता, जैसे कि आपको इंटरेस्ट जो होता है ना वो नहीं मिलता आपको जो आपकी मनी होती है वो ही आप डिपॉज़िट करवाते हो और वो ही आपकी जो है वो सेंडिंग हो रही होती है। इसके बाद हमारे पास टर्म ट्रांसफ़र, टर्म डिपॉज़िट। अब सवाल ये है कि टर्म डिपॉज़िट क्या होता है। टर्म डिपॉज़िट में भी आप अपने पैसे को सेव करते हैं, अपनी मनी को सेव करते हैं। बट अब सवाल ये है कि टर्म डिपॉज़िट है क्या। टर्म डिपॉज़िट में हमारे एफडी आरडी आते हैं। उसमें ये है कि एक फ़िक्स मनी आपने डिपॉज़िट करवा दी कुछ टाइम पीरियड के लिए, वो आप नहीं निकलवा सकते, उस पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा होता है। ठीक है, ये आपका हो गया एफडी, इस पर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा होता है। इसके बाद है आरडी। आरडी मतलब रेकरिंग डिपॉज़िट। इसमें ये होता है कि मतलब आप लमसम यानी कुछ अमाउंट ऐसा आप रख सकते हैं साइड में, उसको आप फिक्स करवा सकते हैं और उस पर आप इंटरेस्ट ले सकते हैं। एज़ कम्पेयर एफडी ज़्यादा इंटरेस्ट आपको दे रहा होता है। जैसे कि आप 1 महीने के लिए डिपॉज़िट करवा सकते हैं, 6 महीने के लिए डिपॉज़िट करवा सकते हैं, 1 साल के लिए करवा सकते हैं। पर जो एफडी होता है उसके अंदर आप एक ही अमाउंट को एक ही टाइम के लिए डिपॉज़िट करवा सकते हैं। दोनों के पर्पज़ थोड़ी सी चेंज है, लेकिन दोनों पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा होता है। इसके बाद है लोन एडवांसेस, और इसमें हमारा फर्स्ट अकाउंट जो है कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट ज़्यादातर बिज़नेस वालों को दिया जाता है, मतलब छोटे लेवल पे, क्योंकि उनकी रोज़ की नीड होती है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट में पर्सनल नीड्स पूरी होती हैं। उसमें आप जैसे कि आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत है तो आप उसके लिए ये अकाउंट यूज़ कर रहे होते हैं। एज़ अ लोन आप इसको यूज़ कर सकते हैं और फिर उस पर आप जो है कर रहे होते हैं। हाँ, इसके बाद थर्ड है हमारे पास टर्म लोन। इसमें ये आता है कि हाउसिंग परचेजिंग है, आपकी एजुकेशन है, इसके अलावा आप किसी बिज़नेस के लिए ले रहे हैं तो ये उसमें आएगा। इसमें आपको एक अमाउंट दी जाती है और एक टाइम पीरियड के लिए दी जाती है, और जब तक आप उसका इंटरेस्ट पे कर रहे होते हो कि आपने मंथली इतने पैसे बैंक को पे करने हैं, और उसके साथ साथ आपका एक अमाउंट जो है वो इसकी असल रकम की तरफ जा रहा होता है और बाकी इंटरेस्ट पे होता है। तो ये सब आपके प्राइमरी फंक्शंस में आते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पर चलेंगे जो है सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शंस को छोड़कर जब बैंक काम कर रही होती है तो एजेंसी फंक्शंस होते हैं। इसमें हमारे पास सबसे फर्स्ट कैटेगरी है ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स। इसमें बैंक टू बैंक आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू या फिर मतलब बैंक ट्रांसफ़र के ज़रिए आप अपना काम कर रहे होते हैं, और ये बैंक हमारे लिए कर रहा होता है। नेक्स्ट है हमारे पास कलेक्शन ऑफ चेक। इसमें हम एक दूसरे को, हमें किसी को मनी देनी है तो हम उसको चेक के थ्रू दे सकते हैं। अगर हम किसी बिज़नेस के थ्रू काम कर रहे हैं तो उसको हम पहले से चेक दे सकते हैं। ये कलेक्शन जो है मनी की, ये भी चेक में आई। बैंक इन सब चीज़ों को चेक करके और हमारे कैश के ज़रिए मनी को ट्रांसफ़र कर देती है, फ़िज़िकल भी और एज अ बैंक टू बैंक भी। इसके बाद हमारे पास पेमेंट ऑफ बिल्स हमारे जो है वो बैंक में ही पे होते हैं। बिजली का हो, गैस का हो, तमाम बिल्स हमारे जो होते हैं वो हम बैंक में इजीली पे कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। इसमें हमारे पास ये सब चीज़ें आती हैं।
ये हमारे अकाउंट की जो डिटेल्स होती है ना, उसको सारा जो है वो पोर्टफोलियो में कवर करके रखती है। जैसे कि हमने कौन से लोन्स लिए हैं, कौन से हमने बिल्स पे किए हैं, उन सब चीज़ों को मैनेज करके रखती है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास यूटिलिटी फंक्शन। इसमें भी हमारी कुछ कैटेगरीज़ हैं, जैसे कि डिमांड ड्राफ्ट। इसमें ये होता है कि जैसे कि हमारा एक बैंक में अकाउंट नहीं है, लेकिन फिर भी हमें कोई मनी ट्रांसफ़र कर रहा है, तो वो हमें उस बैंक में कर सकता है और उस डिमांड ड्राफ्ट के ज़रिए हम वो पेमेंट हासिल कर सकते हैं। इसके बाद है लॉकर फैसिलिटी। ये क्या होती है मैं आपको ये बता देती हूँ। आप अपने कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो कि बहुत मेन हो, जो कि बहुत आपके लिए जो इम्पोर्टेंट हो, वो आप अपने लॉकर में रख सकते हैं। इसके अलावा आपका गोल्ड है, किसी हाउसिंग फ़ाइल है, इसके अलावा आपकी जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हों, आप अपने लॉकर में उसको सेव कर सकते हैं। और उसका मतलब उसको संभालने वाला जो होता है वो बैंक होता है, मतलब बैंक ज़िम्मेदारी लेता है कि वो हमारी चीज़ की जो है वो सेफ्टी रखेगा। इसके बाद है अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स। अब ये है कि अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स क्या होते हैं। ये शेयर्स मतलब कंपनी, ये कंपनी है। जब एक कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है तो बैंक क्या करती है, उसको अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। इस कंपनी के कुछ शेयर्स ख़रीद लेती है बैंक। चलें तो अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको कुछ बैंक के हवाले से चेक बुक के बारे में बताऊंगी, चेक्स के बारे में बताऊंगी कि चेक्स कौन से टाइप के होते हैं और चेक्स के क्या काम होते हैं, चेक से आप लोग क्या क्या और चीज़ें समझ सकते हैं बेसिक। अब सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये है कि चेक क्या होता है। बेसिकली चेक एक रिटन डॉक्यूमेंट्स है जो एक अकाउंट होल्डर अपने बैंक को लिखता है। डिपॉजिटर अपने बैंक को ऑर्डर देता है, जो उसने अपना अमाउंट डिपॉज़िट किया है बैंक में अपने अकाउंट में, वो आप लिखत के ज़रिए उसमें से उतनी अमाउंट उसको दे दें। तो ये ऑर्डर देता है डिपॉजिटर थ्रू बैंक कि जितना अमाउंट मैंने लिखा है इसमें से आप मुझे रिटर्न कर दें। एज अ चेक, एज अ ऑर्डर टू पे द स्पेसिफिक अमाउंट। बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब बिल एक एक्सचेंज, चेक एक बिल है एक्सचेंज मनी। मतलब ये कि ये चेक एक स्पेसिफिक बैंकर को लिखा जाता है, यानी किसी के नाम लिखा जाता है। ऐसा नहीं कि हम किसी के भी नाम लिखकर और किसी भी बैंक में वो कैश करवा सकते हैं। ये एक स्पेसिफिक बंदे के नाम लिखा जाता है और एक स्पेसिफिक बैंक की चेक बुक होती है, उसमें से आप उसी बैंक से उसको कैश करवा सकते हैं। मतलब कि अब मेरा अल हबीब में अकाउंट है तो मैं अल हबीब का ही चेक सबको दूंगी और वो अल हबीब से ही आप उसको जो है अपनी हासिल कर सकते हैं उसके जो अमाउंट है। बाकी आप हर किसी के नाम हर किसी बैंक से नहीं करवा सकते। और मैं अपने अकाउंट यानी अपने बैंक को इजाज़त दूंगी कि मैंने इस बंदे को इतना चेक दिया है तो आप ये अमाउंट उसको दे दें। ये मैं अपने अकाउंट में से ख़ुद कर सकती हूँ, कोई और नहीं कर सकता। अब हम चेक के बारे में से समझ लेते हैं थोड़ा सा। चेक आप लोगों ने सबने देखा हुआ होगा। इसमें सबसे पहले आपको नाम लिखना होता है, किस बंदे के आप नाम लिख रहे हैं, या फिर नहीं भी लिखना होता तो आपने एक अमाउंट जो है वो स्पेल में लिखनी होती है, एक कैश लिखना होता है या फिर अकाउंट होल्डर लिखना होता है। और इसके अलावा आपको फिर जो है हिंसों में लिखना होता है, डेट डालनी होती है। इसके अलावा आपके सिग्नेचर सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो बैंकर मतलब जिसका अकाउंट है उसके सिग्नेचर हैं। अब देखें मेरा नाम तो चेक पर लिखा हुआ होगा क्योंकि वो चेक बुक मेरे नाम से इशू हुई हुई है, लेकिन ये कि ये तो हो गई चेक के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको। इसके अलावा अब मैं आपको अकाउंट्स के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बता देती हूँ कि बैंक में किस किस तरह के अकाउंट्स होते हैं और किस तरीके से हम बैंक में अकाउंट्स अपनी जो हमारी नीड है उसके थ्रू हम कौन सा अकाउंट खुलवा सकते हैं। बैंक अकाउंट को कई टाइप्स में डिवाइड किया गया है। अलग अलग कस्टमर्स की अलग अलग नीड होती है और वो उसी तरीके से उनको प्रोवाइड किया जाता है
कि आपको कौन से आपके बैंक में आपको कौन सा अकाउंट खुलवाना चाहिए। उस लिहाज से फिर आपको बताया जाता है, डिटेल दी जाती है आपकी नीड के हवाले से कि आप एक बिज़नेस के हवाले से खुलवाना चाह रहे हैं, या सेविंग अकाउंट मतलब अपनी मनी को सेव करना चाह रहे हैं, या फिर आप जो है ट्रांजैक्शन का काम करना चाह रहे हैं, या फिर आप अपने एम्प्लॉयज़ के लिए खुलवाना चाह रहे हैं। तो अलग अलग डिटेल होती है इसकी। कुछ कस्टमर्स हमारे पास ऐसे आते हैं बैंक के पास जिनकी सैलरी बैंक में आ रही होती है, तो वो इस वजह से अपना अकाउंट खुलवाना चाह रहे होते हैं। कुछ होते हैं जो अपनी मनी को सेव करना चाह रहे होते हैं, और कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जिन्हें रेगुलर बेसिस पर मनी ट्रांजैक्शन का काम करना हो रहा होता है। कुछ को सिर्फ अपनी सैलरीज़ की वजह से अकाउंट खुलवाने पड़ते हैं, कुछ को सेव मनी करवानी पड़ती है बैंक में। बैंक हमें बहुत सारी सहूलियात फराहम करता है, और बैंक के एक कोने में हमारे जहाँ पर हमें देखा जा रहा होता है कि पैसे दिए जा रहे हैं, बिल्स जमा करवाए जा रहे हैं, चेक जमा करवाए जा रहे हैं, ये ट्रांजैक्शन का काम हो रहा होता है। तो दूसरी जगह ये भी देखा जा रहा होता है कि वो हमें लोन प्रोवाइड कर रहा है, मतलब एक जगह से अगर दिया जा रहा है तो दूसरी जगह से लिया जा रहा है। तो ये है कि बैंक हमारे लिए हर लिहाज से बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड कर रहा है। हमारी नीड्स को देखते हुए बैंक को बहुत सारी कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है, और जिस तरह का कस्टमर होता है उसे उसी तरह से सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं फॉर बैंक। इसी तरह से मैंने आपको करंट अकाउंट के बारे में बताया। करंट अकाउंट का मतलब ये है बेसिकली जो कहा जाए चालू खाता। ये हर वक्त एक्टिवेट रहता है, आप इसको किसी भी टाइम यूज़ कर सकते हैं, यानी जब भी हम चाहें इससे ट्रांजैक्शन कर लें। जब भी हमें पैसे निकलवाने हैं, डलवाने हैं, तो इजीली हम इसको यूज़ कर सकते हैं एनी टाइम। इसमें हमें बैंक की तरफ से कोई रोक टोक नहीं होती। हाँ, उनकी थोड़ी सी रूल्स रेगुलेशन होते हैं, वो हमें पहले से ही पॉलिसी अपनी बता देते हैं, लेकिन ये हमारे लिए बहुत बेनिफिट है। करंट अकाउंट यूज़ फॉर बिज़नेस, यूज़ फॉर डेली ट्रांजैक्शन। इस अकाउंट पे हमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा होता, लेकिन बैंक हमसे चार्ज कर रहा होता है। ज़ाहिर है, अब हम अपनी मनी वहाँ पे सेव करवा रहे हैं और ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो बैंक अपनी सर्विसेज हमें प्रोवाइड कर रहा है ना, तो वो उसके चार्जेस हमसे चार्ज करता है। इसी तरीके से बैंक हमें और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा होता है। इसमें लोन की फैसिलिटी है। लोन के ज़रिए इंसान बहुत अपने काम कर लेता है, जैसे एजुकेशन है, लाइक हाउसिंग है, इसके अलावा कार परचेजिंग है, तो ये हम बैंक के ज़रिए, तो ये सब चीज़ें हैं जो कि हमें बहुत अच्छे से बैंक प्रोवाइड कर रहा होता है। हाँ, इस पे थोड़ा सा इंटरेस्ट हमें देना पड़ रहा होता है, लेकिन ये है कि एक तरह से हम इसको अच्छी फैसिलिटीज़ ही कहेंगे। थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा देना है, लेकिन बैंक हमें लोन के ज़रिए हमारी बहुत सारी जो है मुश्किलात को वो ईज़िली, नीड्स को बहुत ईज़िली जो है वो हमें कंप्लीट कर देता है, पूरी करवा देता है हमारी नीड्स को। नेक्स्ट है हमारा सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट से आपको ये पता चल रहा होगा कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपनी मनी को सेव कर सकते हैं। इसमें ये होता है कि जैसे आपने एक पर्टिकुलर अमाउंट रखी है बैंक में, जैसे 10,000 आपने रखे हैं, तो वो 10,000 अगर आप 1 साल के लिए सेव कर देंगे तो उस पर आपको बैंक इंटरेस्ट दे रहा होता है। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला अकाउंट है सेविंग अकाउंट, और इसको बहुत सारे लोग अलग अलग पर्पज़ में यूज़ कर रहे होते हैं, एज अ बिज़नेस भी यूज़ कर रहे होते हैं। इसमें आप इजीली चेक भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें आप इजीली एटीएम भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें आप अपनी जो पैसा है उसको सेव भी करवा सकते हैं। इसकी एक वो होती है कि इसमें आपको एक पॉलिसी दी जाती है कि इतना अमाउंट इस अकाउंट में आपके होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि अकाउंट खाली ही रहे, कुछ ना कुछ उसमें एक आपको अमाउंट दी जाती है कि इतने पैसे रख कर बाकी आप निकलवा सकते हैं जब आपकी नीड हो।
और अगर वो अमाउंट हमने निकलवा लिया तो आपका अकाउंट क्लोज़ भी हो सकता है, क्योंकि बैंक हमें अपनी पॉलिसी दे रही है ना कि इतना अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में होना चाहिए। इसके अलावा आप अपनी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, निकलवा भी सकते हैं और सेंड भी कर सकते हैं किसी को, और ऊपर से जितना ऐड करवाना चाहें, जमा करवाना चाहें वो भी करवा सकते हैं। लेकिन जो अमाउंट बैंक की पॉलिसी के थ्रू हमें बताया जा रहा है कि इतना आपके अमाउंट में आपके बैंक अकाउंट में होनी चाहिए, आपकी रकम वो होनी चाहिए, वो आप नहीं निकलवा सकते, वरना हमारे अकाउंट को सील कर दिया जाता है। इसी अकाउंट के थ्रू आप अपना एटीएम निकलवा सकते हैं, नेट बैंकिंग ऑनलाइन करवा सकते हैं। जैसे आपको हर दफ़ा चेक के ज़रिए निकलवाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को चेक देने की ज़रूरत नहीं है। नेट बैंकिंग में आप डायरेक्टली सेंड कर सकते हैं एज़ मोबाइल, एज़ बैंक के थ्रू। और इसके अलावा चेक भी दे सकते हैं आप, ऐसा नहीं है कि चेक के थ्रू नहीं। ये सारी फैसिलिटीज़ हमें बैंक प्रोवाइड करता है इस अकाउंट में। नेक्स्ट हमारे पास है फ़िक्स्ड डिपॉज़िट अकाउंट। इस अकाउंट में हम अपने अमाउंट को डिपॉज़िट जो करवाते हैं वो फ़िक्स करवाते हैं, यानी हमने एक अरसे के लिए अपने अमाउंट को फ़िक्स करवा दिया जिस पे बैंक हमें इंटरेस्ट दे रहा होता है। इसमें ये पॉलिसी है कि हम इसको निकलवा नहीं सकते उस टाइम पीरियड तक जब तक हमने उसको फ़िक्स करवाया है। इसमें ये होता है कि आप अपने अमाउंट के हिसाब से इंटरेस्ट ले रहे होते हैं। जितना ज़्यादा आपका अमाउंट होगा उतना ज़्यादा आपका इंटरेस्ट होगा, जितना कम आपका अमाउंट होगा उतना आपको कम इंटरेस्ट मिल रहा होता है। इसमें एक स्पेसिफ़िक टाइम दिया जाता है, या तो बैंक अपनी मर्ज़ी से दे रहा होता है या आप अपनी मर्ज़ी से ले रहे होते हैं। जैसे कि बैंक हमें बता रहा होता है कि हमें 1 साल के लिए अपने अमाउंट को डिपॉज़िट करवाना है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है हमारे पास, अगर हम 1 साल का टाइम पीरियड पे हम अपने पैसे जमा करवा रहे हैं और हमें 1 साल में ही मतलब 1 महीने में ही हमें उसकी नीड है कि हमें वो पैसे चाहिए, तो बैंक इस पे हमसे पेनल्टी चार्ज कर रहा होता है। तो हमें इसकी पेनल्टी पे करनी पड़ती है। मतलब हमारा जो रकम है जैसे 10,000 रुपये, तो उस पे हमारे पैसे कटेंगे, हमें 1,000 रुपये तक हमें कटवाने पड़ेंगे, यानी हमारी अमाउंट कट जाएगी। और अगर हम उसी टाइम पीरियड पे लेंगे जो बैंक ने हमें दिया है तो उस पे हमारा इंटरेस्ट मिलेगा, यानी हमें ज़्यादा मिलेंगे। उम्मीद करती हूँ जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी वो आपको पसंद आएगी बैंक के हवाले से। और बैंक हमें इसी तरह की बहुत सारी और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है। मैंने आपको सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है, इसके अलावा आपको मोर इन्फॉर्मेशन के लिए मेरी वीडियो को देखते रहना है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।